हेलो दोस्तों, राम राम, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, लेकिन वो लोग सब्सक्राइब करें जिनको वास्तव में अगर बहुत बेसिक से हिंदी सीखना है तो वो लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ों को पढ़ाया जाता है और बिल्कुल व्यावहारिक रूप से पढ़ाया जाता है। इसमें कोई टेक्निकल कोई चीज़ नहीं होती है, जिसको पढ़कर मैंने भी 3 बार सीटेट क्वालिफाइड किया है दोस्तों। तो अगर आप लोग को लगता है कि ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होने वाली है तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है। हमारा जो कंटेंट चल रहा था वो चल रहा था वर्णमाला। हम लोग वर्णमाला टॉपिक को पढ़ रहे थे। तो वर्णमाला टॉपिक का ये दूसरा वीडियो है, ये दूसरा पार्ट है। और पहले पार्ट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर आप लोग जाकर क्लिक करिए और देखिए। फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या वर्णमाला की परिभाषा, वर्णमाला के प्रकार पर मैंने डिस्कशन किया था। अब उससे रिलेटेड कुछ और आगे बढ़ाते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ये जो आप लोग को एक एक लाइन करके जो भी कंटेंट है, जो भी ये एक एक लाइन करके टू द पॉइंट, इसको मैंने अलग अलग बुक्स से एनालाइज करके लेकर के आई हूँ। तो आप लोग इसको नोट ज़रूर करिए, क्योंकि पढ़ लेने से, ऐसे भाग जाने से कुछ नहीं होगा। इसको टू द पॉइंट आप लोग नोट भी करिए, क्योंकि टू द पॉइंट मैंने इसको ले करके आई हूँ मैं इतना मेहनत से। तो आप लोग इसको नोट भी करिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो नोट में हम क्या क्या पढ़ेंगे देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। या और वाह को अर्धस्वर कहा जाता है। या और वाह को, यारा लावा क्या है, अंतस्थ व्यंजन है। और या और वाह को अर्धस्वर भी कहा जाता है। अब आयोग वाह वर्ड देख लेते हैं। आयोग वाह वर्ड, ये जो या और वाह है ये अर्धस्वर है। आयोग वाह वर्ड हमारे कौन कौन से हैं, अंग और आहा है। द्विगुण व्यंजन डा और ढा है, डा और ढा है। संयुक्त व्यंजन हमारा छ त्रि ज्ञा श्रा, छ त्रि ज्ञा श्रा। और ये संयुक्त व्यंजन कैसे है, किससे किससे बना है, तो ये जो हमारा छ है, छ हमारा किससे बना हुआ है, छ हमारा किससे बना हुआ है, क, यहाँ लंत रहेगा, क प्लस शा। और ये हमारा त्र कैसे बना है, जो त्र हमारा है किस किस व्यंजन से किससे किससे मिलकर के बना हुआ है, त प्लस रा। फिर हमारा ज्ञा किससे किससे बना हुआ है, ये बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। ऐसे दे दिया जाता है कि मतलब ऑप्शन में ऐसे दे दिया जाता है, जैसे छा है तो छा किससे किससे मिलके बना है, छा में कौन कौन से वर्ड सम्मिलित है, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा। उसके बाद में बहुत दो दो का पेयर ऐसे दे देगा ऑप्शन में, आप लोग को उसमें देखना रहेगा। वो ज यहाँ नीचे सब में हलंत, पहले वर्ड में नीचे हलंत रहेगा। जा प्लस इया, जा प्लस इया से बना हुआ है। और हमारा जो श्र है, ये वाला श्र, ये वाला जो श्र है आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ओरली हम बहुत स्पष्ट बोल रहे हैं। तो जो हमारा श्र है वो ध्यान रखिएगा, ये वाला शा, तालव्य वाला शा, इसमें नीचे हलंत रहेगा। ये वाला शा ऐसे कभी कभी दंती सा भी दे देता है, आप लोग को ये बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। शा प्लस रा, क्या बन गया, श्रा। अब आप लोग पूरा का पूरा चारों का देख लिए डिटेल कि किससे किससे बना हुआ है। जो छा हमारा बना हुआ है वो क प्लस शा से बना हुआ है, ये हमारा मूर्धन्य शा है। क प्लस शा से बना हुआ है। जो हमारा त्रा है वो ता प्लस रा से बना हुआ है। जो हमारा ज्ञा है वो हमारा ज प्लस इया से बना हुआ है। जो हमारा श्रा है वो श शा, ये तालव्य वाला शा रहेगा, शा प्लस रा से बना हुआ है। तो आप लोग ये संयुक्त स्वर कैसे बना है, किससे किससे मिलकर बना है, ये आप लोग जान लिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये शा और ये तीनों सा को कोई भी सा ऐसे ऑप्शन में दे देगा,
उसमें आप लोग को सा बहुत ध्यान से देखना होगा। चलिए हम अपने अल्पप्राण पे आते हैं। तो हमारा जो अल्पप्राण है, इसको पहले इसका परिभाषा थोड़ा सा समझ लेते हैं। और याद करने के लिए क्या है इसमें, पहला, तीसरा, पांचवा और ये 11 लावा, ये हमारे क्या 11 लावा अंतस्थ व्यंजन। ठीक, आप यहाँ प्लस अंतस्थ भी कर सकते हो। और ये नीचे क्या है, सभी स्वर भी आते हैं। जो अल्प प्राण होता है उसमें सभी स्वर आते हैं, प्लस अंतस्थ व्यंजन आता है, प्लस प्रत्येक पांचों वर्ग जो हमारे काचर टतप हैं उसके पांचों वर्ग के प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर आता है। वो सारे क्या अल्पप्राण कहलाते हैं। तो पहला, तीसरा, पांचवा ये आप लोग समझ गए होंगे। अल्पप्राण आप लोग को उच्चारण जैसे यहाँ कम आवश्यकता होती है, अल्प मतलब कम, अल्प मतलब वैसे भी कम होता है। तो अल्प मतलब कम, अगर किसी सांस को भरने में, अगर किसी वर्ड का उच्चारण करने में अगर सांस की कम प्रयोग किया जाता है तो वो अल्पप्राण होता है। जैसे क, ख, ग, घ, आप लोग ऐसे भी करके जान। क पहला अक्षर हो गया ना, खा, दूसरा अक्षर हो गया, दूसरा हमारा क्या हो गया, महाप्राण। खा बोलने में अधिक समय लगा, तो क, खा, ग, घा, अंगा। ठीक, तो ऐसे ऐसे करके हम लोग बोल करके भी बहुत अच्छे से समझ लेंगे। क, खा, ग, घा, य, ऐसे करके ना, क्योंकि बोलने में भी तो पता चल रहा है अल्पप्राण और महाप्राण। अगर आप लोग उच्चारण करेंगे तो आप लोग को ये सब ट्रिक, ये इसका परिभाषा, ये सब कुछ नहीं याद करना पड़ेगा। आप लोग को बस उच्चारण करिए और समझिए। अब हमारा क्या है, महाप्राण। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्पप्राण समझ गए होंगे। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो या कैसा भी लगा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। इसको हम ओरली आप लोग को बहुत अच्छे से समझा देंगे, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। चलिए महाप्राण पे चलते हैं। इनके उच्चारण में अधिक श्वास भरने की आवश्यकता होती है। इसको हम थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, नहीं तो आप लोग नोट नहीं कर पाएंगे। इनके उच्चारण में अधिक सांस भरने की आवश्यकता होती है। अधिक सांस, जैसे महा मतलब महान, कोई बड़ी चीज़, तो महाप्राण। ठीक, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, तीन, देखो 5 ही एक वर्ग में 5 ही वो वर्ण होते हैं, तो 3 तो ऊपर चला गया अल्पप्राण में, अब 2 ही बचा, दूसरा और चौथा जो इसमें बचा हुआ है। जो अल्पप्राण में बचा वही हमारा महाप्राण हो गया, दूसरा और चौथा। जो बहुत बेसिक तरीके से हिंदी पढ़ना चाहते हैं वही लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम ये नहीं कहते कि यूपीएससी वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम जैसा अब जिस स्तर का वीडियो बनाते हैं वो हम उन्हीं लोगों को इनवाइट कर रहे हैं अपने चैनल पर। तो बहुत बेसिक तरीके से अगर हिंदी को आप लोग समझना चाहते हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा वीडियो कैसा लगता है, सही बनाते हैं, आप लोग के लिए कितना वो हेल्पफुल होता है, अगर ऐसी कोई चीज़ हो, विचार हो आपके मन में, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। तो हमारा महाप्राण का ये क्या है, प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा और क्या श, श, स, जो तीनों श नहीं है, मूर्धन्य श, तालव्य श और दंती स और हा, हकार, इसको हा को हकार भी कह देते हैं। हाँ, एक मिनट, ये हक जो हा नहीं है इसको हकार भी कहते हैं। तो श, श, स, हा, श, श, स, हा, ये तीनों सा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण होता है, वो सारे महाप्राण होते हैं। तो आप लोग दूसरा ये बोल करके भी जान लीजिए, जैसे क, तो हमारा अल्पप्राण हो गया। खा बोलने में अधिक समय लगा ना, ज़्यादा सांस भर के बोले ना, तो हमारा क्या हो गया, महाप्राण हो गया। तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि हम इतना मेहनत करें तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो मेरा कैसा लगा, मेरा मेहनत कैसा लगा, अच्छा लगा, बुरा लगा, कैसा लगा, वो कुछ भी जैसा भी लगा हो, आप लोग अपने विचार को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, प्लीज़ आप लोग जा करके उसको देख लीजिए, तभी आप लोग को आगे का समझ में आएगा। और एक पार्ट हम और लेकर के आएंगे वर्णमाला पे, तभी वर्णमाला कंप्लीट होगा, क्योंकि वर्णमाला बहुत ज़्यादा ब्रॉड सेक्शन है हिंदी का।
और इसी बेस पे पूरा हिंदी तैयार है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।